नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं हूं पटना यानी कि बिहार की राजधानी में और ये फतुहा विधानसभा है। एक गांव जिसका नाम तो मैं भूल गई हूं, तो आपसे पूछ लेती हूं। आछे चक। चलिए, ये तो अभी भी मुझे सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो बोलने में थोड़ा सा आदत हो जाएगी। तो ये गांव का नाम है और बहुत सारे लोगों को, गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया है ताकि इनसे भी थोड़ा सा चुनाव पर माहौल जाना जाए। तो फिलहाल किस पार्टी को अपना राजा देने वाले हैं, पटना में किस पार्टी को ज्यादा प्यार देने वाले हैं और यहाँ से क्या कुछ होकर के निकलने वाला है, क्योंकि मुद्दे तो बहुत हैं, नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। उस माहौल के बीच में इनका अपना क्या मत है और इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा सा परखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, नाम क्या है आपका? सुजीत कुमार शर्मा। सुजीत कुमार शर्मा। तो शर्मा जी बताइए, क्या माहौल है इस बार और क्या होने जा रहा है? क्या माहौल तो आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। हाँ। राजधानी के पास में होकर अब देख रहे हैं, गमछी ले रखे हैं, गंजी ले रखे हैं, रोड देख ही रहे हैं कि किस हालत में आए हैं। तो संतुष्ट नहीं है? मतलब कहाँ संतुष्ट है शर्मा जी होकर के भी? अरे कहाँ संतुष्ट है, देख ही रहे हैं ना आप, रोड आए हैं ना इस रास्ते से, तो देख ही रहे हैं ना किस रास्ता पर कितना इतना गड्ढा। जाने के लिए भी हम लोग को लगता है कि यार अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, पूरा कीचड़ में ही लग जाता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं बढ़िया बन के भी जाए तो भी कीचड़ में ही जाते हैं। तो रोड बन, बिहार दिख रहा है। अरे कहाँ बिहार छपा छप दिख रहा है, सब कुछ कचरा ही दिख रहा है। अच्छा, एक ही रोड के 4 बार पटना में रिपेयरिंग करेगा, बना हुआ रोड के भी बनाएगा। अच्छा। और हमारा रोड कभी बनता ही नहीं है। अब आप क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार कैसी चली है, ये बताइए। बहुत घटिया तरह से चल रहा है। पसंद नहीं है? नहीं। क्या क्या नहीं पसंद आया आपको? कर्मचारी तो रसीद अपना जमीन के कटवाने जाइए तो घूस दीजिए। अच्छा, पहली हाँ, घूसखोरी है। घूसखोरी बिहार में सबसे ज्यादा घूसखोरी है। अभी भी कम नहीं है? अभी भी कम नहीं है। अगर दारू बंद कर दिए हैं तो दारू जाके पी रहा है, मगर वो पकड़ रहा है तो थाना पकड़ के पैसा ले रहा है। हाँ, दारू बंद कहाँ है? कोई रोक टोक नहीं है, प्रशासन की भी कोई ठोक नहीं, पकड़ रहा है, पैसा लेके छोड़ दे रहा है। और तीसरी क्या दिक्कत है? दो तो चलिए बता दीजिए। शराबबंदी को लेकर, एक घूसखोरी को लेकर के, और क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं? और समस्या है कि युवा नेता आगे विकास बिहार का हो। अच्छा, युवा नेता। हाँ, युवा नेता की सब भविष्य, युवा का सबका भविष्य बदले, चेंज होवे, नौकरी उकरी लग जाए, रोजगार आवे, तब ना बिहार का जनता सुख रहेगा। रोजगार चाहते हैं। हाँ, तो नीतीश नहीं दे पाए। कहाँ भी रखे, के गो फैक्ट्री है बिहार में? किसान मर रहा है पानी बिना। किसान मर रहा है पानी बिना। यहाँ 15 साल से बारिश उतना ढंग से नहीं हो रहा है। किसान तो यहाँ अलबला रहा है, बाढ़ आता है तो डूब ही जाता है। आप युवा चेहरा के तौर पर किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। तो जो आप उम्मीदें पाले हुए हैं वो कर देंगे? हाँ, पक्का। इतना? हाँ, स्टाम्प लगवा करके जी, मोहर मार देंगे तेजस्वी यादव को। अच्छा, उन्हीं को ही हाँ, उनको पर मार देंगे मोहर। हम कह रहे हैं कि उन पर इतना विश्वास है कि आप स्टाम्प लगा करके दे सकते हैं कि होगा ही होगा। हाँ जी, 100%। इतना ज्यादा क्यों है? जब वो नए हैं, हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। 18 महीना आए तो 2 लाख 3 लाख नौकरी दे दिए। अच्छा, और पहले से नीतीश कुमार जी नहीं थे? थे ना। जिस समय नीतीश कुमार के साथ अभी पीछे ही सरकार बनाई जी, तो आपको काम दिखा, मगर फिर कहाँ अब हो रहा है? पर नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं देना चाहते, वो भी तो उनके साथ ही थे। नहीं, वो अब बूढ़ा आ गया, दिमाग से ठिया गया उनको। अच्छा, ये आपको ऐसा क्यों लगता है? आवाज बोलते बोलते देखते हैं न्यूज़े पर भी अब आना सवाना बोलते हैं, संसद जाते हैं तो संसद में अनाप शनाप बोल देते हैं। किसी महिला पर आवाज उठाए थे गलत, फिर तो माफी मांगे। तो दिमाग माइंड उनको खराब चल रहा है स्थिति अखनी। अच्छा, हाँ, ये ऐसा लग रहा है जी आपको? पर वो तो कह रहे हैं हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बढ़िया है, फिर से मौका। नहीं स्वस्थ हैं। अपना कहने से नहीं, जनता को समाज से पूछने कहने से होता है। इस बार बदलाव चाहिए। अभी बदलाव चाहिए। फुल होगा, होके रहेगा। हाँ, तो प्रशांत, जय बिहार, जय तेजस्वी। तो आप मानते हैं कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले जी कुछ नहीं कर पाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी तो बड़ी कितनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में है वो, मगर केंद्र में है, मगर बिहार में नहीं है शासन चलेगा।
अच्छा, केंद्र में है पर बिहार में शासन शासन नहीं नहीं चलेगा ऐसा लगता है जी, कि बिहार में नहीं चल नहीं चल पाएगा। क्यों? युवा देश का को- सोच है, युवा का सोच है कि बिहार है मेरा। वो बिहार में क्या दिए, कहाँ नीतीश कुमार जी मांगते रह गए, राज्य दर्जा मिलवे नहीं किया, सब स्टेट का मिल गया। अब बिहार का इसी अति बिछड़ा है। आप फुसला चाहते दे। हैं कि आप अपने कब्जे में सब हाँ, कुछ- तेजस्वी सरकार बनेगा और वो घींच के लाएगा। अच्छा, खींच के लाएगा हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है? हाँ, उम्मीदें ज़्यादा हाँ, हैं? उम्मीदें ज्यादा है। चलिए, उम्मीदें यादव जी से उनकी बहुत ज्यादा। आप बताइए, आपने तो पूरा भगवा पहना हुआ है, आप क्या सोचते हैं इस बार कौन बढ़िया, नीतीश कुमार या तेजस्वी या प्रशांत किशोर या चिराग पासवान, कौन? इस समय हम फतुहा विधानसभा क्षेत्र या से बीजेपी? तेजस्वी यादव का सरकार हम मुझे लाना है। अच्छा, हमारे गांव हाँ, इससे पहले भी रोड के लिए बहिष्कार किए हुए पूरे भारत में, ग्राम याद है चकधमौल, अच्छा, ये पूरा नेट पर थी। रोड नहीं तो वोट नहीं लगाकर हम लोग इस गांव का रोड लिए थे। अच्छा, आप कह रहे हैं इस गांव ने रोड के लिए दूर तक विरोध किया था? पूरा इलेक्शन होवे नहीं किया है इस बूथ से, अच्छे चक इस बूथ से इलेक्शन वोटे नहीं पड़ा है, बोर्ड लगा है इलेक्शन के दिन, रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, इलेक्शन के दिन आपने ये बोर्ड लगा दिया कि रोड नहीं तो वोट जी, नहीं। उसी समय रोड आई। हाँ? उसके बाद में नीतीश की सरकार जब आई तो हमारी रोड को 15 बरस में रिपेयरिंग तकले भी नहीं हुई। मतलब आप कह रहे हैं जब विरोध किया तो उस समय तो थोड़ा बहुत कम हुआ? उस समय लालू जी की सरकार थी। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं लालू जी की सरकार में आपने विरोध किया जी। कि भैया हमें सड़क चाहिए, रोड नहीं तो वोट नहीं की बोर्ड लगी हुई है, तो फिर उसके बाद सड़क बनी। सड़क बनी। और उसके बाद में तेजस्वी नीतीश जी की सरकार आई हाँ। तो हमारी रोड का रिपेयरिंग तकले भी नहीं हुई। आप कह रहे हैं नीतीश जी की सरकार में रिपेयरिंग भी नहीं हो जी, पाई। नहीं हो पाई। और क्या समस्या आपको दिखती है नीतीश कुमार और से? साथ में जो ये हंगामा है कि वोट को इलेक्शन की समय चुनाव को हम ने कर लिया जाए तो हमारी देहात की गांव घर की कितने वोटर को कट जाएंगे। कोई कहीं है, बाहर हैं, गरीब बस्ती है, और इसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वोट का फार्म को लगाइए। अच्छा, और उनकी वोट देने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर बाहर से आएगा युवा, और उनकी कुछ नहीं उपाय चल रही है, न रास्ता है, न रोड है, न शुद्ध से बिजली मिल रही है। किसानों को बिजलियों तो नहीं मिल रही है। अभी अभी हाल फिलहाल में कहें कि 125 यूनिट पास कर देंगे जब इलेक्शन है क्यों तब। लगता है कि वोट कटेगा आपका ऐसे? जी, क्यों लगता है ऐसे कि वोट कटेगा? फॉर्म क्यों नहीं भर रहे? फॉर्म भर दिया आपने? फार्म तो जो 1 मिनट, हम 2 महीना की टाइम है। कोई किसी कंपनी में अपना बाहर गया हुआ है, फिक्स किया है कि हमने साल भर तक ले ड्यूटी करेंगे, और वो युवा हमारी नहीं घरे आ पाएगी तो उसकी तो वोट हमारी नहीं बनी, तो इलेक्शन में हमारी वोट कट जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप तो फॉर्म भर देंगे, हम तो भर ही देंगे। हमारे जो बाहर है उनका क्या? उनका क्या हाल होगा? ये भी मुद्दा आपके लिए? जी, इसलिए इसको करना ही था इनको। तो कम से कम साल भर पहले से करते। 5 साल से 15 साल से सरकार चला रहे हैं। हाँ। तो काहे नहीं है 15 साल से पहले ये सिस्टम को किए। अच्छा। ऑनलाइन जमीन हमारी बाप दादा की है और निकाल दिए हैं ऑनलाइन सिस्टम। अब वंशवली किसानों को पढ़ल लिखल नहीं थे तो नहीं हो पाई है। तो यह पूरा प्रूफ मांग रहे हैं तो कर्मचारी कर रहे हैं कि इतना घूस दो तो रसीद कटेगा। 2 लाख रुपया घूस दो। अपन जमीन दादा बाबा को संपत्ति है और हमारी मतलब आप कह रहे हैं कि आप दस्तावेज इकट्ठा भी करना चाहें तो उसपे भी घूस है? हाँ, घूस है। कर्मचारी ने इतना घूस बना रखा है हमारे संपत चक ब्लॉक, अब फुलवारी ब्लॉक की, जिसकी कोई धांधली नहीं है। हम लोग के पूरे गांव में सारे किसानों की जमीन है और बाबा दादा के संपत्ति के लिए कोर्ट जाइए तो वकील भी जाइए तो आज सीओ नहीं है तो बीडीओ नहीं है, घूस मांगी जा रही है। और अगर प्रशासन आके आपसे पूछे ये जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, एकदम ठीक कर रहे हैं। ये हो रहा है? हो रही है, हमारे साथ में हो रहा है। अच्छा, आपके ही साथ हो? हाँ हाँ, हो रहा है फुलवाड़ी ब्लॉक में। संपत्ति घूसखोरी हो- हाँ, घुसखोरी हो रहा है। 2 लाख संपत्ति रहा, 2 बीघा खेत में। सन 1990 में कोर्ट ने हम लोग को डिफराज करके दिया है। आज रसीद डिफराज करने के लिए सीओ को कहते हैं कि कर दीजिए, पूर्वज ने कोर्ट की फैसला है, उस पर भी घूस है कि पूरा प्रूफ ला के लेके आवो। सरकार ठीक नहीं चल रही? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक चल रही है। सरकार नहीं चाहिए? जी नहीं, कभी नहीं चाहिए नीतीश सरकार को। 20 बरस बहुत हो गई नीतीश की, अब 25 नहीं होगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं 20 बरस बहुत हो गई नीतीश की, 25 नहीं होगी। पूरे ओल्ड बिहार की कर रहा हूँ। परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का मैं शिष्य हूँ पूरे ओल्ड भारत में।
38 जिला में 38 जिला में कहेंगे कि हर जगह का नौवा मेरे साथ में है, मगर अबरी नीतीश जी की नहीं होगी। 20 बरस बहुत कुछ कर लिए हैं। मौका दिया था आपने भी, दिए किए नहीं दिए मौका। 5 बरस में सुधार देंगे तो आप कह दिन कि इतना इतना रुपया आ जाएगा अकाउंट में, जीत जाएंगे तक के गो के अकाउंट में रुपया आ गया। मोदी जी कहा था कि 15-15 लाख गैस सिलेंडर आएगा, मोदी जी बोले थे। ऐसा कुछ नहीं कहा था हम आपने। खाली एक बार मोदी जी के दिए थे कि कश्मीर हम अमरनाथ बचे थे तब। अच्छा, हाँ हिंदू को लेकर हाँ, के, हिंदू को सनातन लोग, धर्म- हाँ इस बात पर हम दिए थे वोट। इस बार आप क्या सोच रहे हैं फिर? अभी नहीं देंगे मोदी को वोट, मोदी को नहीं देंगे। कैसे भरोसा। आपको क्यों नहीं है? चलिए नीतीश कुमार पर मत करिए, ठीक है। बीजेपी पर तो कर सकते हैं। देखिए दोनों साथ में है, एक तो बढ़िया चलाएगा। ठीक सुनिए, एक बढ़िया क्या चलाएंगे। मोदी जी जब से सरकार को बनाए, ठीक है कि हमारे गरीबों को कुछ किए, मगर ऐसा नहीं किए कि वो अमीरों के ज्यादा किए और गरीब को क्या किए। गरीब को क्या किए? सूद से न राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो 10% पर ही गायब कर दे रहा है। बिजली बिल के वही हाल है। बीजेपी के रोड हमारी काहे नहीं हुई? बीजेपी की सरकार है तो काहे 15 बरस में मोदी जी हमारे काहे नहीं हमारे गांव का रोड का। पटना से राजधानी की बगल में मैं 8 किलोमीटर पर मेरी गांव है, और पूरे 8 किलोमीटर में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहीं मोदी जी मिला दें, नीतीश जी मिला दें कि राजधानी से सटे हुए गांव मोहल्ला 8 किलोमीटर के अंदर में, जैसे हमारी आचक धमौल की परंपरा है युवाओं का, कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। 8 किलोमीटर के अंदर में उत्तर में जाएंगे, पश्चिम जाएंगे, दक्षिण जाएंगे, कहीं जाएंगे जो हालत मेरे यहाँ है। आप कह रहे हैं ये दुर्भाग्य इसलिए जबकि पटना पास नहीं है। ये तो दुर्भाग्य इसलिए है कि हम लोग के यही पीछ हो गया कि इलेक्शन में बंदी किए हैं, वोट लगी। मतलब आप कह रहे हैं जो सड़क पर खड़े वो भी इसलिए कि हमने रोड नहीं तो, हाँ रोड नहीं तो वोट नहीं, बैन लगाए हैं। नेट पर भी देखा जाए सरकार को कि हाँ लगा हुआ है कि नहीं, कि रोड नहीं तो भी तब मिली है हमारी रोड। इस रोड के लिए हमारे गांव का युवा नेता एक कुर्बानी दे दिए हैं। अगले का बहिष्कार 2000 में बहिष्कार हुआ था। हाँ 2000 में बहिष्कार किए थे, तब जाके तब ही रोड आई। और उसके बाद में जब इनकी सरकार आ गई तो रिपेयरिंग तक ले नहीं हुई सूद से। चलिए, तो अब बदलाव का पूरा मूड है। पूरा मूड है। तेजस्वी जी की सरकार हमें लाना है हर हालत में। तेजस्वी की लानी जी, है। तेजस्वी को लाना है हर हालत में। तेजस्वी की पार्टी को तो जंगल राज वाला कहा जाता था। जंगल आई मंगल राज हो गए 20 बरस चला के, वो तो जंगल राज हो गए, आई मंगल राज हो गए। अच्छा, ये नीतीश जी की सरकार आके क्या मंगल राज हो गए? पलटू काका का मंगल राज हो गए हैं। वो पलटू नहीं, सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू हैं तो फिर उन्हीं के लिए खाली यही है। नालंदा में हो सकते हैं खाली, और जिला में ना, पटना में ना, नालंदा में चल कर दिखलाइए तो उनकी कोई भी गांव अगर शहर से नालंदा के बगल में है तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हर गांव में रोड उनकी सही है। हमारे गांव में क्यों नहीं रोड सही है? आप कह रहे गढ़ में काम किया है आपने, हाँ। पर पटना में आपको नहीं दिख रहा है। दिखाएं नीतीश जी नालंदा के हैं ना, तो वो 8 किलोमीटर नालंदा से किसी गांव में हिल जाए, अगर हमारे गांव ऐसा उनकी गांव में रोड हो जाएगी तो हम यहाँ इस गांव को छोड़ देंगे। मतलब आप कह रहे हैं नालंदा और यहाँ के हाल में जमीन आसमान का अंतर है। एकदम जमीन आसमान की फर्क है। क्या मुख्यमंत्री बने नालंदा के थे तो खाली उनके बिहार में नालंदा ही जिला लौक रहे थे। जो नालंदा में नौकरी, बहुत नाराज है। जब जो नालंदा में नौकरी दे चुके नीतीश जी, वो हमारे पटना जिला में नौकरी नहीं है, इसकी पूरे कहीं पर चेक कर लिया जाए। आप कह रहे हैं जो नालंदा में नौकरी दे चुके जी, हैं, वो कहीं नहीं देख सके हैं। हर गांव में नालंदा में देखिए लड़की की नौकरी है, लड़का की नौकरी है। हमारे यहाँ देखिए पटना से रहते हुए भर में हमारे गांव में देखिए। अच्छा, आप ये बताइए, कोई यहाँ पर शर्मा है, कोई यहाँ पर यादव है, पर मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, आपको क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव आपके यहाँ पर काम करेंगे? देखिए हम लोग दिमाग में क्यों है? इसलिए है कि हम लोग यहाँ, हम भी यादव हैं। हाँ। हमारे गांव इसमें सब ज़्यादा भी हैं, थोड़ा लोग शर्मा भी हैं, चाहे आओ कोई जात हैं, मगर हम लोग गांव में रहते हैं तो ऐसा हम अपना माहौल बना के रखे हैं कि इलेक्शन की समय आएगी तो सब हम लोग एक हैं। इसलिए कि एक नहीं रहते तो हम इससे पहले सन 2000 में इस बूथ को बहिष्कार नहीं करते। मतलब आप कह रहे हैं पार्टी कोई भी हो विरोध तो करेंगे, अगर काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो विरोध तो हमको करना ही है। कुमार के समर्थक भी रहे हैं। तेजस्वी जी सरकार बनेंगे, तेजस्वी जी सरकार बनेंगे, अगर वो भी नहीं करेंगे तो वो भी अभी विदा हो जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं जातिवाद का कोई मामला नहीं चल रहा? नहीं, युवा नेता हमको चाहिए। यार उसको छोड़ करके आगे बढ़ चुका है। जी सोच दीजिए, नई सोच नई सरकार, हाँ, एक मिनट सुनने दीजिए। नई सोच नई सरकार।
हम सब युवाओं का यही है सपना कि नई सरकार हो तो तेजस्वी यादव जैसा हो। उनकी क्या सोच है वो आगे देखा जाएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आपकी सोच तो ये है कि एक युवा को चुनना चाहिए। अब उनकी आगे क्या सोच है वो उन पर निर्भर करेगा कि आएंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए करेंगे? देखा जाता है कि हमारी तो हम पुरानी भी एक सरकार चांस देना चाहते हैं। पुरानी सरकार जो हुआ अच्छे किए, बुरा तो नहीं किए हैं। ये थोड़ी कह दूंगा कि वो बिल्कुल खराब कर दिए हैं। जी, जहाँ भी किए हैं 100% काम किए किसी भी सरकार बनेगी तो 100% हो सकता है। कि बेकार ही हो या अच्छी ही हो, कुछ दोनों भी ही तो चीजें होगा। नहीं हो सकती है। हाँ, आर या पार हाँ, अच्छी तो होना ही है। हाँ, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं होगी। हाँ, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, कोई भी हो, चाहे चिराग हो, कुछ तो चाहे देकर के सुराग जाएंगे पार्टी ही। का हो, कुछ तो देकर के होना जाएंगे। ही है। जी, जो भी आएंगे मेहनत ही करेंगे। तो आप तेजस्वी को ही क्यों मौका देना चाहते हैं? नई सरकार, नई सोच, नई युवा सरकार बनाना चाहते हैं कि उनकी सरकार क्या हो। हम सब की ये अरमान है वो सरकार को आया जाए, उनकी सोच को देखा जाए, हमारी परखा जी, जाए, जी, एक मौका उनको भी देना दिया चाहिए। जाए। हम सब युवाओं का क्या वो कर पाते हैं जो पढ़े लिखे इंसान हैं। आखिर नीतीश कुमार आज में ऐसा बात देखो खराब किए हैं। सब लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, जो भी शिक्षा आगे बढ़ाए, लालू जी भी किए अपने समय में वो काम किए, नीतीश के समय में नीतीश किए कि नहीं किए। आज नई सोच हो जो आज हमारे तेजस्वी उभरता नया चेहरा है, इसकी सोच को मैं देखना चाहता हूँ कि आगे क्या करें? आगे क्या करते हैं। उम्मीदें क्या क्या है आप? बस यही आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आगे उनकी मर्जी है। धन्यवाद। उन्होंने अपनी बातों को बहुत कम शब्दों में कहा है पर बड़ा अच्छे से कहा है। नाम क्या है आपका? संजीत कुमार, उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल है। पहली बार वोट डालेंगे? जी, पहली बार पहली डालेंगे। बार आप वोट डालेंगे तो क्या सोच रहे हैं कि जैसे युवा हैं आप, तो क्या सोच करके क्या मुद्दा आपके दिमाग में रहेगा चुनाव के समय में? हम तो कह रहे हैं कि कोई भी जीते बिहार में सबसे पहले दारू चालू करना चाहिए। अच्छा, दारू चालू करना चाहिए, क्यों? प्लस में देखिए महंगा मिल रहा है, पियल आदमी मान नहीं रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं एक तो महंगा मिल रहा है। हाँ, अब पियल पीने वाला मान पानी नहीं धराता मिलती है, कहाँ कभी से छूट है? नहीं जाता। चलिए ना, अभी तो मिल जाएगा मुसहरी में बड़ी सारा। अच्छा, यही मिल जाएगा। फिर अरे ड्रग्स आ गया, क्या नहीं बिहार में आ गया बताइए। दारू चालू रहता तो आता, मतलब आप मानते हैं कि अगर शराबबंदी नहीं होती तो और सारी चीजें नहीं? नशा नहीं आती। युवा लोग पी के बर्बाद हो रहा है, शरीर अपना बर्बाद कर रहा है। कोई से पूछ लीजिए, बर्बाद आप कर भी रहा है। पीते हैं? नहीं, कभी कदार पी लेते हैं, पहले पीते थे, अब नहीं पीते हैं। वही तो बोल रहे कि दारू चालू करवा देते थोड़ा सा बढ़िया रहता है। अच्छा, बढ़िया रहता, आपको ऐसा लगता है? हाँ, सब बुजुर्ग लोग पीते हैं घरी, और पैसा 100 रुपया दे के, और पहले 20 रुपया मिलता आपको था। नहीं लगता कि युवा बर्बाद हो रहा है ऐसे? हाँ, हो रहा है, ड्रग्स पी रहा है, कोई चप्पल सुन के पी रहा है। तो ये अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीज़ है। दारू रहता तो थोड़ा थोड़ा इतना पीता, वो सब नहीं पीता, कम हानि करता है। ये तो ये वाली बात हो गई ना कि युवाओं ने पीछे भी अपना फायदा देख लिया, आगे भी चालू हो तो भी उनके पास कुछ ऑप्शन है ऐसा बेकार, और नहीं हो तो भी वो कहीं जाएंगे। नहीं, आप जाइए कहीं, आप दारू से देखिए अदर स्टेट में कि दारू से आप उसका टैक्स बहुत बढ़िया हो रहा है। बिहार में खाली चलान कट रहा है, ठीक है। यूपी में जाइए, बिहार के लड़कन यूपी और झारखंड जाता है दारू पीना, आपको पता है ना। अच्छा, अगर बिहार में चालू रहता बिहार तो का लड़का बिहार का कहाँ पैसा जाता है बिहार में पीने रहता, के लिए? यूपी और झारखंड में जाता है पीने के लिए? जी। शौक से लेके जाता है, तब इतनी दूर जाता है। कुछ पैसा अगर यहाँ बिहार में रहता तो कुछ काम आता बिहार के बारे में कि नहीं आता। कुछ कोई दुकान खोलता, कुछ इतना महंगाई नहीं था, दारू बंद हुआ तो महंगाई इतना हो गया। पर लोग कहेंगे कि शराब बंदी भी होना ठीक था। आप क्या सोचते हैं कि मतलब देखिए कोई तो चीज ठीक नहीं है ना, तो चालू होना। पर दारू चालू ठीक नहीं है, पर महिला लोग बोलती है कि दारू बंद ठीक है, वो बढ़िया बात है। दारू पीना भी गंदा बात है, पर अब दारू बंद करवाइएगा तब ना होगा। दारू बंद हो रहा है कहाँ? दारू आप बंद करवाइए, तो बंद हो तो पूरी तरह बंद हो, महंगा नहीं मिले। एक तो देखिए आप 500 रुपया आदमी लेबर में कमाता है, आ 100 रुपया का दारू पीता है, आ 50 रुपया का चिकना खाता है, बचा 350 में घर चलेगा। अच्छा, आ 20 रुपया का रहता तो पी के आराम से मेहरानू का देता 150 किलो। तो वो आप उसकी गलती नहीं मानते हैं? गलती कैसे है? आदत न है। अब दारू मिल आदत को तो सुधारा भी जा सकता है। जा सकता, ठीक। दारू नहीं मिलता सुधारा जा सकता था। अब यहाँ दारू मिल रहा है, 700 का दारू मिल रहा है 1500 में,
तो बताइए ये कहाँ से अथी है? आप बंद कीजिए, उस दारू का बंद कीजिए। आप बंद चाहते हैं हाँ कि वो धांधली से भी ना मिले। हाँ, बंद ऐसा कीजिए कि पूरा बंद हो जाए, और नहीं तो चालू उसको कीजिए। चलिए, अब मैं यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि किस तरह से अलग अलग यहाँ के व्यक्तियों की सोच है, कौन पॉलिटिकली क्या कह रहा है, कौन यहाँ की योजनाओं पर जो बंद है या चालू है उन पर अपनी बातें रख रहा है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? इतनी बातें हुई ये शराबबंदी को लेकर के, आपके मन में क्या चल रहा है? शराबबंदी क्योंकि आप तो बहुत सीमित बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी भी राय जानना चाहती हूँ। शराबबंदी क्या है कि वो तो खैर जो अपना सरकार जो चलाई कि ये बंद हो जाना चाहिए, सरकारी रूप से तो बंद है। और खाने पीने की चीज़ें तो ये आदत है, कोई पहले से बना हुआ है कि भाई कोई बंद हो नहीं सकता है। चोरी चुपके तो चल ही रहा है। यार सरकार थोड़ी नहीं जान रही है कि ये शराब मेरे सरकार में नहीं आ रहा है, वो भी जान रहे होंगे। वो भी जान रहे हैं, कैसे नहीं पता? चल तो रहा है पीछे। घर में हमको 10 रुपया रखा है, 5 रुपया गायब हो गया, तो कैसे गायब हो गया? तो हमें कमी है तब तो। अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें कमी है ना। आप कैमरे पर क्या कहना चाहते हैं शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार से? शराबबंदी है, उनको रोकथाम तो रुकेगा नहीं, वो अपने नियम से तो पक्का है। वो अपने नियम से, ये पहले जब सरकार उनकी फर्स्ट बार आई तो हम लोगों ने उनको चुना दिया, हमारे बाबूजी दादाजी वोट देकर उन्हें लाए, अच्छी सरकार चलाए। ऐसा थोड़ी ना को बुरा कहा जा रहा है, बुरा नहीं, अच्छी चलाए। वो बच्चे को अच्छे शिक्षा दिए, आगे उन्होंने, हमारे लालू जी पहले सरकार उनकी रही, उन्होंने भी चलाया, बच्चों को जितना बुझाया उन्होंने किया, तो नया सरकार में इनको लाया गया। अब इनसे सरकार जो आनी है वो है तेजस्वी यादव। चलिए, उनका बहुत सीमित जवाब है कि अगर कोई भी सरकार आएगी तो कुछ यहाँ पर अच्छा ही करके जाएगी, कुछ तो यहाँ पर बिहार को बढ़ाने के लिए करेगी ही, चाहे लालू यादव की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की हो, चाहे वो जो अब ऑप्शन नया देख रहे हैं तेजस्वी यादव हो। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सरकार बदलेंगे या यही रहने देंगे? सरकार ना बदलेगा तो बदलवे करते बदले नहीं, आप अपना बताइए ना, आप क्या सोचते हैं कि बदलना है या नहीं? बदलना है। बदलना है। हाँ, बदलना है। किसको सोच रहे हैं लाने का? तेजस्वी जी के। तेजस्वी को सोच जी। रहे हैं। लगता है कि काम करेंगे। हाँ, खूब नई सोच नई सरकार, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी तो कहा जाता है कि नया लड़का है। यस मैडम, कभी कुछ ना सोच कर पाए। नई सरकार, नया काम, नया बिहार बनेगा, यही है तेजस्वी यादव का हम लोग का जिंदाबाद। ये पटना के एक विधानसभा फतुआ और गांव ये चिपुरा, नई पंचायत ये चिपुरा है। और गांव कौन सा बताया? गाँव आछेचक। अच्छा जी। तो ये गांव का नाम है। उस गांव में तो भैया नारेबाजी भी शुरू है समर्थन के लिए। वही नीतीश कुमार को लेकर के वो थोड़ी निराशा जता रहे। थोड़ी क्या, मैं ये कहूँ तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन का माहौल चाहते हैं और अब वो सोचते हैं कि कोई नया ऑप्शन आना चाहिए। मैं आपको ऐसे ही तमाम अपडेट्स, रिएक्शन, लोगों की ग्राउंड कवरेज दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।